मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 5। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 50 तक। निम्नलिखित प्रश्न में 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के स्थान पर प्रश्न चिन्ह अंकित है। समस्या आकृतियों में प्रथम 2 में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध तीसरी एवं चौथी समस्या आकृति में भी होना आवश्यक है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो भाग 5 में ये दी हुई आकृति को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहला और दूसरे आकृति में संबंध ढूंढना है और वही संबंध हमें तीसरा और चौथा आकृति में बनाना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सहसंबंध परीक्षण है। ठीक है, तो इस आकृति को बनाने से पहले हमें ये 2 आकृति को ही सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो ये आकृति कैसे, पहली आकृति कैसे दूसरा आकृति में परिवर्तन हुआ है, यह हम जानने के बाद सेम परिवर्तन हम तीसरी आकृति के द्वारा चौथी आकृति को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि समझो 41 में दिया है, एक आकृति के अंदर में ऐसे क्रॉस दिया है, तो वही अगली आकृति में जो अंदर वाली आकृति है ना, ये क्रॉस था तो अगली में ये प्लस हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पर ये प्लस है तो अगली आकृति में ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल नहीं रहेगा इसके ऊपर में। ठीक है, क्योंकि अगले बार में यहाँ से ये वाली जो आकृति है उसको यहाँ से निकाला गया है ना, तो इसके अंदर में जो है वो यहाँ पर चेंज होकर क्रॉस हो जाएगा और ऊपर में जो सर्कल है वो नहीं रहेगा। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 42 में आकृति 1 को देखिए। इसमें एक ही प्रकार की आकृति एक दूसरे की अपोजिट बना है। तो हमें ये चौथी आकृति पता करने के लिए हमें सिर्फ इन दोनों आकृति में संबंध ढूंढना है। ठीक है, तो पहली आकृति में एक ही प्रकार की आकृति अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में है ना, एक इस तरफ तो अगली बार इस तरफ है। फिर दूसरी आकृति में इन्हीं 2 आकृति को एक जैसे सीध में चेंज करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका जो हेड है ऊपर की तरफ है, तो सेम परिवर्तन यहाँ पर करना है। ठीक, देखो जैसे इसका फेस इस तरफ है, इसका भी इधर है, इसका इस तरफ है, इसका भी, तो अगली बार में ये दोनों ऐसे स्टैंड हो जाएंगे और इसका फेस ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति मिल रहा है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 43 में पहली वाली जो आकृति है, ठीक, वह एक सर्कल का हिस्सा है। ठीक, तो इसको जब पूरा ऐसे सर्कल किया गया तो ये जो यहाँ पर इसका सर्कल का पीस है ना, तो ये जो लाइन है उसको हटाकर एक पूरा सर्कल बनाया गया। वैसे ही इस आकृति में हमें संबंध ढूंढना है। ठीक है, तो ये जब पूरा ऐसे करके एक स्क्वायर बन जाएगा तो इस वाले इसके लाइन को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में है। अब कुछ बच्चे इसका आंसर ऑप्शन बी को भी मान सकते हैं क्योंकि इस प्रकार की आकृति आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक, सी भी कुछ लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि सी में भी ये वाली आकृति दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ से समझो यदि इस प्रकार की आकृति दिखाना था या ऐसे दिखाना था, मान लो इस प्रकार की आकृति दिखाना था, तो यहाँ पर इसका संबंध में क्या होता, ये वाला इसकी
आकृति में ये वाली जो टुकड़ा है इसको इस प्रकार से ऐसे दिखाया जाता, ऐसे, तब हम इसका आंसर हम इसमें ढूंढ सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब सर्कल के रूप में दिखाया गया तो इसको वापस यहाँ नहीं दिखाया गया है। वैसे ही ये जब पूरा अपनी आकृति में आएगा वर्ग में, तो ये जो लाइन है उसको यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये पहली आकृति में देखिए, इसमें देखिए 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6 है ना, और अगली में 6 से कितना हो गया, 5 हो गया, ओके। तो ये चौथी जगह पर कौन सी आकृति आएगा वह जानने के लिए आपको 1 और 2 में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है, संबंध ढूंढना है। तो ये जैसे 6 था तो अगली बार ये 5 हो गया, तो तीसरा में जो भी आकृति बना है उससे एक कम इस तरफ रहेगा, तो इसमें 5 साइड है, तो चौथी आकृति में कितना साइड होगा, 4 साइड, तो 4 साइड से बनी आकृति ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में पहली आकृति और दूसरी आकृति में पहले संबंध ढूंढिए, ठीक है, ये संबंध आकृति है। तो देखो यहाँ पर दूसरी आकृति में क्या किया गया है, यहाँ से इसी प्रकार की 2 आकृति यहाँ बनाया गया है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो पहली आकृति में से एक आकृति हटाकर इसका साइड अपोजिट करके इस तरफ बनाया गया है, ठीक। तो वैसे हमें तीसरा आकृति से चौथी आकृति को बनाना है, ठीक है। इनमें से हम एक आकृति को हटा देंगे, ठीक, और इसका साइड अपोजिट करेंगे, तो ये नीचे तरफ है तो इसका साइड अपोजिट में ऊपर तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, एक स्क्वायर है और उसके अंदर में लाइंस बनाए हैं या इसको छायांकित किया गया है, ठीक है। तो दूसरी आकृति में ये जो पहली आकृति है उसको 3 हिस्से में बांटा गया है, अर्थात इसी प्रकार की 3 आकृति बनाया गया है और छायांकित भाग को हटाया गया है, ठीक। तो यही रिलेशन तीसरे से चौथे में बनाना है, ठीक। तो ये जो पहली आकृति है ये अगली बार ये जैसे 3 हुआ है वैसे यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। ये छायांकित था तो ये अछायांकित हो गया, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहली वाली आकृति को अछायांकित कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये 3 हिस्से में बढ़ जाएगा, अर्थात इसके 3 आकृति बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो 3 आकृति बनेंगे उसमें हमें छायांकित भाग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 47 में देखिए पहला और दूसरा आकृति को समझिए, ठीक। तो पहला आकृति को देखें और दूसरा आकृति को अब समझना है, ठीक। तो पहली आकृति में ये जो सर्कल का हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, उसे अगली आकृति में पूरा सर्कल दिखाया गया, और जो पहली आकृति में पूरा है उसे सर्कल के अंदर में दिखाया गया है, ठीक है, उसके एक टुकड़े को सर्कल के अंदर में दिखाया गया है। तो वैसे ही रिलेशन तीसरे से चौथे में बनाना है, ठीक है। जो अंदर में छोटी आकृति है वो इस तरफ आकर बड़ा हो जाएगा, और जो तीसरा में जो बड़ी आकृति है उसके अंदर आकर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बड़ा है, ये अंदर में आकर छोटा हो जाएगा, और ये छोटा है ये बाहर में आकर बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, पहली आकृति में जो रेक्टेंगल है वह दूसरी आकृति में नीचे आकर उसके 3 हिस्से हो गए, ठीक। और ऊपर के जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसे बड़ा करके एक बनाया गया है, अर्थात जो 3 है उसे बड़ा करके एक बनाया गया है ना, और ये डार्क था उसको यहाँ पर डार्क हटाया गया है। तो वैसे रिलेशन यहाँ पर ढूंढना है, जो 3 है वो शुरू में बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये डार्क है तो ये यहाँ से डार्क हटा देंगे। सर्कल जो बड़ा है वो इसी बड़ी आकृति के नीचे में आकर एक सर्कल जो है 3 सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये वाली जो आकृति है यहाँ आकर बड़ा हो गया और सर्कल 3 हिस्से में बढ़ गया, एक सर्कल के 3 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, यहाँ पर 3 सर्कल है, एक बड़ा सर्कल, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर सबसे छोटा सर्कल। तो यहाँ पर जो सर्कल दिया है दूसरी आकृति में वो इसके बीच वाली सर्कल को दिया गया है। तो वैसे ही यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके अंदर फिर एक स्क्वायर, उसके अंदर फिर से एक स्क्वायर, तो इसके बीच वाली स्क्वायर को अगली बार दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी बीच वाली स्क्वायर का साइज के आधार पर हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, इसके बीच वाली स्क्वायर से मैच हो रहा है ये वाली ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, पहला आकृति की सहायता से दूसरी आकृति कैसे बनाया गया है। तो दूसरी आकृति को ध्यान से देखिए, पहली आकृति की ये वाली जो लाइन है उसे दूसरी आकृति में इसके ऊपर ऐसे लाया गया है, ये देखिए, और इसकी इस तरफ की जो आकृति है ना, उसे इसके नीचे यहाँ पर लाया गया है, ये देखिए, ठीक। तो यही रिलेशन यहाँ पर देखना है। तो इसकी ये वाली जो आकृति है यहाँ से हटेगा और इसमें ऐसे जुड़ेगा, और ये वाली आकृति यहाँ से हटेगा और इस लाइन में आकर ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस प्रकार की आकृति चौथी आकृति में बनाने हैं। तो इस प्रकार की आकृति चौथी आकृति के लिए ढूंढते हैं, ये ऑप्शन 1 में ही मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही आंसर है।